अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे। मेरी दुआ है आप सबको अल्लाह ताला सेहत आफियत अता फरमाए। तो अच्छा जी, जो ना मुझे जो मैंने पिछले दिनों जो ना मैंने कहा था कि जो ना मैं वीज़ों के बारे में जो ना मैं बताऊंगा कुछ। जो ना यहाँ पर जो आजकल के जो हालात चल रहे हैं, वीज़ों जितने वीज़े निकल रहे हैं, तो मुझे उसके बारे में लोग यानी आप लोग पूछेंगे तो मैं बताऊंगा ना। तो मैंने कहा उस तभी मैं टॉपिक शुरू करूंगा। तो मुझे एक भाई का मैसेज आया है। तो उन्होंने जो ना मुझे वीज़े का पूछा भी, साया खास वीज़ा है तो उसके बारे में मुझे डिटेल बताएं, उसका क्या है तरीकाकार, किस कैसे वीज़ा होता है, किस तरह। सिंपल सी बात है। जो कुछ बहुत से लोगों को पता भी है कि यहाँ पर सऊदीया में तो है, पता भी है। तो कुछ जो बीच में जो यानी साया खास का वीज़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इसमें मैं जो ना वजूहात बताऊंगा कि लेना चाहिए तो या नहीं लेना चाहिए। अच्छा, पहला पहला ये है कि जो ना वीज़ा तो आप सबको पता है, हर मुल्क का अपना अपना वीज़ा होता है और सऊदीया में भी यही है शुरू से कि वीज़ा लोग लेते हैं, वीज़ा लगवाते हैं, उसके बाद यहाँ के काम करते हैं। ठीक है। अब जो आज के अब 2023 है, यानी जो अब इस महीने से यानी काफ़ी 2023 से ही शुरू है ये मामला। क्योंकि मैं आया हूँ, क्योंकि मैं दफ्तर में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पे जो ना वो भी जो ना विज़िट करता रहता हूँ, तो मुझे जो जो चीज़ें मालूमात मुझे पता चली तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, जो जो जिस जो वीज़ा जो साया खास के बारे में है, जिस जो भाई ने मुझसे पूछा है, तो मैं उसके बारे में ये है कि जो साया खास का जो वीज़ा होता है ना, वो होता है पर्सनल ड्राइवर का होता है वीज़ा। ठीक है ना। तो वो उसमें यह है कि जैसे जैसे मैं खड़ा हूँ या कोई भी ऐसा किसी भाई का जानने वाला होता है यहाँ पर, जो भी होते हैं तो वो वीज़ा निकलवाते हैं किसी कफील के थ्रू। ठीक है ना। नंबर पहला पॉइंट तो ये है कि वीज़ा निकलवाना पड़ता है। ठीक है। अगर वो कफील साया खास का जो असल जो वीज़ा है ना, वो कफील के पास ही काम करने के लिए ही होता है, जो हुकूमत अलाउ करती है। यानी जो वो एक कफील रिक्वेस्ट भेजता है हुकूमत को, भाई मुझे पर्सनल ड्राइवर की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं जो ना मुझे इसका जो ना वीज़ा निकाल के दें साया खास का। तो उसके जो ना मैं उस वीज़े पे जो ना मैं अपने बंदे को यानी बुलवाऊंगा, वो मेरे पास यहाँ पर पर्सनल गाड़ी यानी पर्सनल गाड़ी मेरी चलाएगा, यहाँ पर मेरी मेरी कफालत में ही रहेगा। इसका मेन यही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं यहाँ पर जो ना जो कफील होते हैं, वो साया खास का वीज़ा निकलवा देते हैं, तो उसके बाद फिर यहाँ पर जो ना वो फिर आज़ाद छोड़ देते हैं। मंथली लेते हैं 300 400 500। अब जो इस टाइम जो आजकल के यानी ये 2-3 महीने से जो चल रही है, आहिस्ता जितनी इधर सऊदीया में भी महंगाई हो रही है, तो यहाँ पर जो ना महंगाई बढ़ रही है, तो अब जो ना 400 500 आम बात है। 400 से स्टार्ट होती है और कुछ महीने के बाद वो 500 तक आ जाते हैं। कफील अब ऐसे ही कर रहे हैं, आज़ाद विदे। तो हुकूमत भी सीधी बात है, हुकूमत तो भाई वो एक अलाउ करती है पर्सनल ड्राइवर के लिए। ठीक है ना। जो जो उसका खर्चा होता है कफील है, और जितने भी वीज़े हैं 2000 रियाल से ही भाई निकलते हैं। ठीक है। 2000 रियाल हुकूमत की फ़ीस, जो छोटे महीने का वीज़ा होता है या आमिल है जो भी है, ये साया खास का 2000 रियाल में ही वीज़ा निकाला था। और इसका जो ना इकामा भी जो ना 600 रुपये में बनता है। और 600 इकामा क्यों सस्ता है, क्योंकि जो ना इसका जो ना पर्सनल ड्राइवर है, ड्राइवर भी उसकी उसे यहाँ पर तनख्वाह जो जो मिसाल के तौर जो ड्राइवर इधर यानी कफील के पास काम करता है, उसे 15 से 2000 रियाल 1500-2000 रियाल तक सैलरी मिलती है। तो जो भाई जो कहते हैं ना कि भाई मैं वहाँ जाता हूँ पर्सनल ड्राइवर के तौर पर कर लूँगा काम, तो भाई सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ ड्राइवर का काम। नंबर वन पॉइंट नंबर वन ये है कि आप ड्राइवर, जब आप कफील के पास रुकेंगे, आपको 24 घंटे उनके पास रहना पड़ेगा। ठीक है। यानी 24 घंटे की ड्यूटी होगी आपकी। ठीक है ना। ये कोई होता है 100 में से कोई एक एक कफील अच्छा होता है जो कहेगा भाई मेरी फैमिली छोटी सी है, बच्चों को स्कूल है, आना जाना ये वो, लेकिन भाई काम निकाल आते हैं। अब ये देख लें, हमारे पाकिस्तान के अपने काम नहीं खत्म होते, पाकिस्तानी घरों में अपने काम नहीं खत्म होते, तो यहाँ ये सऊदी हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे काम होते हैं। तो जो ड्राइवर है वो 24 घंटे जो उसे एक अपने घर में वो एक साइड पे रूम देते हैं, या कहीं भी अगर उसकी जगह बनाते हैं, उसे यानी रिहाइश भी देते, सब कुछ देते हैं, और उसे सैलरी देते हैं 1500 या 2000 1700 1600, यही चल रही है। कोई 1200 भी देता है कोई।
तो सबसे पहले जो बंदा यहाँ पर आना है तो सबसे पहले तो ये देखे यहाँ ड्यूटी है। दूसरा ये कि आपको 24 घंटे में, दूसरा पॉइंट ये कि 24 घंटे में किसी भी टाइम आपको उठा देंगे, ठीक है ना। ये कोई ये 100 में से अच्छा निकलता है कि जो कहता है कि भाई जिनकी टाइम टेबल होती है, यहाँ पर टाइम टेबल होता है, भाई दिन में होता है या रात में उनकी यानी बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो भाई यहाँ पर ड्राइविंग का जो ना यही काम है। लेकिन अच्छा, दूसरा ये है कि जो अगर साया खास का जो वीज़ा लेता है, ठीक है ना, किसी बंदे से लेता है, आपको पता है यहाँ पर भाई मुख्तलिफ भाई मदीना में एजेंट बैठे हुए हैं, अपने ही होते हैं, जो अपनी जान पहचान वाली होती है। 2000 रियाल का वीज़ा होता है, 2000 रियाल खुद अपना कमाते हैं, 4000 रियाल तो ये हो गए। अगर जितने बंदे होंगे ना वो अपना प्रॉफिट रखेगा, कोई आपको फ्री में कोई ऐसे नहीं करेगा, कोई आपके ऊपर रहम दिली नहीं करेगा। गवर्नमेंट की फीस 2000 रियाल है, उसमें वीज़ा निकालता है गवर्नमेंट, जो ना आपको वीज़ा निकाल के देती है। आगे कफील भी कमाता है, वो 3 का बेचेगा या 3500 का बेचेगा, 4000 रियाल का बेचेगा। जो अगला आपका, या अगर आपका अपना है या कोई एजेंट होगा, वो अलहदा कमाएगा। लेकिन कुछ साया खास का वीज़ा जो ना ज़्यादा सस्ते भी मिल जाते हैं, यानी कफील जो कहते हैं चलो मैं 2000 रियाल का ही देता हूँ, तो मुझे ये कि मंथली देता रहे 400 या 500 देता रहे, तो वो इन्होंने कफील यहाँ पर जो ना ये सिस्टम रहा। तो वो फिर ये होता है कि जो ना वो यहाँ पर आज़ाद काम करते हैं, लेकिन वो इलीगल काम कर रहे होते हैं। जैसे मिस्त्रियों के साथ मजदूर चले जाते हैं, रंग वालों के साथ चले जाते हैं, गाड़ियां धो लेते हैं, तो ये सारा जो ना इलीगल होता है भाई, क्योंकि यहाँ पर जो ना ये चीज़ें नहीं है, ये कानून इनका जो ना हो सकता है। कहीं पे भी अगर वो पकड़ा जाता है काम करने के दौरान, तो उसे 5000 रियाल, तो अब जो फाइन लगा है, जो 5000 रियाल, उस पे जो ना गरामा लगेगा, यानी चालान होगा उसका, और जो उसका कफील होगा, जो उसकी कफालत जिसकी कफालत में वो होगा, उसे 10,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। अगर वो चालान नहीं भर सकता 5000 रियाल, तो उसे जेल में डाल देंगे। तो एक मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरा अपना रिश्तेदार है, दूर का रिश्तेदार है, तो वो भी ऐसी साया खास के वीज़े पे यहाँ पर आए हुए थे, काफ़ी साल काम भी करते रहे हैं, वैसी साया खास भी करते हैं, जो कफीलों को 400-500 मंथली देते रहे। तो उसमें फिर क्या हुआ, तो तकरीबन 2 महीने पहले ही तो उसे काम करते हुई जगह पे जो ना, तो उसका यानी पकड़ा गया, यानी काम यानी मिस्त्री मजदूर के साथ लगा हुआ था, तो वहाँ से पुलिस वालों ने जो ना उसे देख लिया, पकड़ लिया, तो उसका यानी उसके रिकॉर्ड में लिखा भाई ये काम कर रहा था, हालांकि पर्सनल ड्राइवर है लेकिन काम ये बाहर कर रहा था। तो उस पर 5000 रियाल का चालान लगे। अब वो 5000 रियाल तो भरने से रहा, तो वो फिर अगर 5000 रियाल वो भी भरे और उसका कफील भी 10,000 रियाल भरे, तो वो अब जो ना, अब जाहिर है उसे क्या होगा, जेल होगी। आज 2 महीने होने वाले हैं, अब अल्लाह करे कि उसकी बेल हो जाए, उसे जो ना यहाँ से जो ना भेज दें। तो अब जाहिर है हमारे भी दूर के रिश्तेदार हैं, अब हमने भी बहुत कोशिश की कि जो ना यहाँ पर भाई उन्हें जो ना भाई यहाँ से जो ना भाई जो जेल से जो ना उसकी ख़त्म करवाएं जो भी मामला है। लेकिन उस पर जो ना ग्रामे वगैरह हैं, तो काफ़ी जो ना केस वगैरह, यानी एक हाई होता है भाई, इनका कानून सख्त है, सीधी बात है। तो मैं बस यही अपने सारे पाकिस्तानी भाइयों को कहता हूँ, जो आपको कहते हैं, जो एजेंट कहते हैं, जो आपके सगे अपने यार जानने वाले कज़न भी कहते हैं यार, किसी के बात के ऊपर एतबार ना किया करो, ठीक है ना भाई। मैं यहाँ आया हूँ, मुझे 6 महीने हो गए हैं, मेरा यहाँ पर कोई काम सेट नहीं हुआ, ठीक है ना। नंबर 1 क्या कि अब सऊदी हुकूमत ने जितने ऑफिस वर्कर जितने भी हैं वो सऊदी लड़के ही काम कर रहे हैं, या होटल है या आप किसी बड़े मॉल में भी चले जाते हैं, वहाँ भी सऊदी लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं। जो बिल काउंटर है उस पर भी सऊदी लड़का बैठा है। तो वो अगर कोई जगह मिल जाती तो बीच में जो सेलमैन लड़के खड़े तो उसमें मिल जाती, वो भी जान पहचान करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपका वीज़ा सही होना चाहिए, उसके बाद जो ना तो आगे मामलात होते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो ना मैं जो ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ अभी इस टाइम, जो ना आप किसी भी सर्च कर लें भाई, यूट्यूब पे तो बहुत से चैनल हैं भाई, ये हो जाएगा, वो 2-3 मैंने चैनल देखे हैं, वो खलीजी खबरें तो पता नहीं क्या क्या है, उस पे जो लगे रहते हैं, कभी कौन सी खबर आ रही, सारी फेक खबरें होती हैं गवर्नमेंट के बारे में भी, आज गवर्नमेंट ने ये कर दिया, आज ये कर दिया, ये कर, कुछ भी नहीं है भाई। जो इनके रूल हैं वो रूल यही हैं, सिंपल रूल हैं, यानी वो कहता है रूल के साथ चलो, रूल के साथ काम करो, ठीक ना। तो आज जो सिर्फ मैंने ये साया खास के ऊपर जो एक टॉपिक था, यानी एक वीज़ा था, उस पर बनाया। तो जो काम कर सकता है
जो कफील के पास काम कर सकता है, लीगल कर सकता है, तो वो आए। 24 घंटे में किसी भी टाइम भी ड्यूटी होगी, ठीक है ना। वो कोई भी नहीं किसी भी टाइम बुला दिया, यानी फजर के टाइम उनके, यानी मदरसा, यहाँ मदरसा कहते स्कूल को, तो 10 सुबह जो ना स्कूल छोड़ के आओ, दोपहर को लेके आओ, उसके बाद फिर खाना शाना, फिर इनकी लेडीज के साथ शॉपिंग वगैरह पे जाना पड़ता है। तो ये चीजें हैं, तो ये चीजें भाई करनी पड़ती हैं। तो भाई अब जो बंदा जो ना और दूसरा ये कि फिर बहुत से ऐसे पर्सनल काम भी होते हैं, घर के काम भी करवाते हैं। सिंपल एक सीधी सी बात है, जो जैसे एक नौकर होता है, तो नौकर की जो जिसने भाई जिंदगी जीने, तो फिर वो आ जा फिर इधर, ठीक है ना। तो वो साया खास के वीद भी दूसरे एक अभी जो रिसेंटली जो मैंने जो न्यूज जो पढ़ी, अभी जो ना साया खास के वीजा अभी नहीं निकल रहे, और दूसरा अगर जो निकल रहे भी वो सही नहीं है, ठीक है। जिसका जो ना ई नंबर नहीं निकल, यानी फिंगरप्रिंट हम जो करवाने जाते हैं वो अभी नहीं निकल रहे। तो अभी जो ना इस पे हाथ न डालें, किसी एजेंट को, किसी को भी पैसे ना खिलाएं, आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है ना। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखे मैं आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा भाई है, मेरी मम्मा है, अम्मी ने मुझे यानी सपोर्ट किया, मेरे भाई ने यहाँ पर भाई की, या अभी भी मैं इस टाइम गाड़ी में बैठा हूँ, भाई की गाड़ी में बैठा हूँ, तो भाई मेरा था खड़ा, तो वो तो मेरा सगा भाई, तो उसने मुझे सपोर्ट किया, ठीक है ना। लेकिन भाई यहाँ पर और कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। आपने खुद सोच समझ के भाई, साया खास का वीजा है, कोई भी वीजा हो, तो आपने खुद सोच समझ के लेना, ठीक है ना। तो अपने ऊपर भाई जुल्म ना करें। जो आपने यहाँ जो इतने पैसे खर्च करने हैं, जलालत के लिए आना है, तो वो आप वहीं अपना भाई कोई कारोबार वगैरह बिजनेस करें, मेरा जो मशवरा है। दूसरा ये है कि भाई जो भाई ने पूछा था उसके उन्हें जो ना ये मेरी वीडियो के जरिए जवाब मिल गया होगा, साया खास का वीज़ा क्या है, इसकी ड्यूटी क्या होती है, किस तरह, ठीक है ना। तो सिंपल 600 इकामा, 2000 रियाल का वीज़ा होता है। आप यहाँ होगे 12 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे, किसी भी टाइम भाई जॉब करनी पड़ेगी। ये लीगल जो है, आज़ाद काम करोगे पकड़े जाओगे, गरामा होगा, सिंपल बात है। लोग आज़ाद काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहे हैं भाई, बहुत कर रहे हैं, लेकिन भी 400 मंथली कमाते हैं, और फिर मजदूरी है, और कुछ भी काम नहीं है। गाड़ी धो या मजदूरी करो, मिस्त्री मजदूर के साथ जाओ। अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे आप बिजली वाले हैं, यानी बिजली का काम जानते हैं, कोई इस तरह का काम है, तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अदरवाइज जो ना मैं जो ना यही कहूँगा, जो अगर हुनर है तो भाई हुनर वाला जो बंदा है वो यहाँ है, चलो उसे कोई ना कोई हुनर में अड़ जाता है। तो जिसके पास हुनर नहीं है, वो कहे कि भाई मैं वीज़ा लेके आऊँगा तो मैं यूं कर दूंगा, फलां कर दूंगा, भाई यहाँ पर ये हाथ होते हैं ना, ये सारे जो ना ये गवर्नमेंट हाथ बांध देती है, ठीक है ना। यहाँ पर बस जो वो कहती है वो करना पड़ता है, और जो कफील कहता है वो करना पड़ता है। कफील को मंथली मिलेगी 400-500, जितनी उसके साथ मंथली जो ना यानी तय हो जाएगी महीने में, तो उसे देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देगा, एक दिन भी लेट होगा, भाई वो एक क्या करेगा, हरूफ लगा देगा। अच्छा, हरूफ जो ना लगा, उसके बाद हरूफ का मतलब ये कि भाई वो कफील कहता है मुझे बंदा ही नहीं चाहिए, फिर हरूफ नहीं हटेगा, फिर वो बहुत ज्यादा जला रहता है, ठीक है ना। तो वो फायदा नहीं। यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं ना, वो पैसे भर भर के यहीं पर ही भर रहे हैं, और कुछ कुछ जो ऊपर कमाते तो घर खर्चा भेजते हैं। यहाँ भाई पैसे जो भरता है तो रह रहा है, बात सीधी। हाँ, किसी अगर कंपनी में आप थ्रू कंपनी के डायरेक्ट थ्रू आप आओगे, जॉब करोगे, तो वो अलग बात है, क्योंकि कंपनी वहां से हायर करती, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, कहीं से भी यानी हायर करती, वहां आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट कंपनी में आओगे ठीक है, लेकिन जो ना भाई यूं आजाद अगर आओगे तो वो कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। साया खास के वीजे पे या किस्त पे। तो अभी ये जो है एक आज साया खास के बारे में बताना, तो ये मैंने बता दिया। तो जिस भाई को इस बारे में और कोई सवाल पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये टॉपिक शुरू किया है इंशाल्लाह यार। अब इसमें जो ना मैं देखूंगा कितने व्यूज सब्सक्राइबर मेरे बढ़ते हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी करूंगा। और अभी और भी वीज़े हैं जिनके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, और मैं 100% भी सही कहूँगा। अल्लाह माफ़ करे यार, जितने भी यूट्यूबर, जितने भी चैनल है, सारा झूठ ही चल रहा है यार, सारा झूठ चल रहा है, फजूल बातें। और कभी क्या न्यूज़ आ रही है, अभी कभी सऊदी की तरफ से ये हो गया, कभी सऊदी के बादशाह ने ये कर दिया। तो ये चीज़ों इन चीज़ों में ना पड़ें, ठीक है ना। यूट्यूब में जितनी चीज़ें हैं, तो अगर आपको कोई जान पहचान वाला है, और वो आपको उस पर पूरा यकीन है, तो फिर उससे आप इंफॉर्मेशन लें, ठीक है ना। कुछ आप खुद भी वहीं पर बैठ के सर्च कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए तो अल्लाह हाफिज़। वीडियो बहुत लंबी होगी, 14 मिनट की, 15 मिनट की वीडियो होगी, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर कोई सवाल हो, मेरे लायक कोई भी सवाल हो, तो मैं इसका जवाब दूंगा। तो इंशाल्लाह अगले फिर वीडियो में मिलते हैं। तो अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।